हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूं इंजीनियर सैयद ओन मोहम्मद। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कि हमें कंक्रीट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लगभग 9-10 पॉइंट हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा कि जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा धूप होगी, तो जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो उसमें जो है क्रैक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हो तब हम कास्टिंग ना करें। अगर हो सके पॉसिबल तो हम कास्टिंग रात में कर लें या शाम को करें तो वो बेहतर रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम इसमें वाटर यूज़ करेंगे, वाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि जब हम कंक्रीट बनाएंगे उसका जो वाटर यूज़ करेंगे उसमें साल्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें साल्ट होगा तो जो हमारी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होगी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी और हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरे पॉइंट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम जो कंक्रीट यूज़ करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं बहुत ज़्यादा रखेंगे। अगर हम पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं अपना काम को आसान करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी कंक्रीट होगी उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। मतलब कि जो वर्केबिलिटी होती है उसको हमें बैलेंस करके चलना है। ना बहुत ज़्यादा पानी कम यूज़ करना है, ना बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गया 4 पॉइंट। चौथे पॉइंट के बाद आएगा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि जो हम सीमेंट यूज़ करेंगे उसके कुछ फिज़िकल टेस्ट होते हैं। मतलब कि जब हम यूज़ करने वाले हैं जो सीमेंट, उसका जो बैग होगा उस पर पहले मंथ और डेट चेक कर लेंगे, किस मंथ में और उस मंथ के किस वीक में उसका मैन्युफैक्चर हुआ है या उसकी बैचिंग हुई है, उसको चेक कर लेंगे। अगर 3 महीने से ज़्यादा आपकी जो है ओल्ड है आपकी सीमेंट, तो वो क्या है कि आपके क्वालिटी ऑफ जो है कंक्रीट वो जो है बेकार करने वाला है। ठीक है, तो हमें डेट बिल्कुल चेक करना है। ठीक है, डेट के बाद आपका नंबर आता है 7वां पॉइंट हो जाएगा। जो हमारी कंक्रीट जो बन जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं फेंकना है। मतलब कि अगर हम उसको 1.5 मीटर ऊपर से फेंकेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन होने का चांस हो जाएगा। मतलब कि गिट्टी अलग हो जाएगी, यानी कि एग्रीगेट अलग हो जाएगा, उसके बाद फाइन एग्रीगेट अलग होने लगेगा, पानी अलग होने लगेगा, तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो है आपकी बेकार हो जाएगी। तो आपको 1.5 मीटर नीचे से आपको कंक्रीट को डंप करना है। ठीक है, 7 पॉइंट कंप्लीट हो गया। आपका 8वां पॉइंट ये है कि जब हम कंक्रीट जैसे हम अपनी कंक्रीटिंग कर लेंगे, कास्टिंग कर लेंगे, कास्टिंग करने के बाद हमें अगले दिन अगर उसके ऊपर और कास्टिंग करनी है तो वहाँ पर हम की बना देंगे। की मतलब एक दूसरे को पकड़ने के लिए जॉइंट होता है। तो जब हमारी कंक्रीट पूरी हो जाती है तो लास्ट में उसमें कुछ ऐसी चीज़ हम फंसा देते हैं कि आधे घंटे बाद जब हम निकालें तो कम से कम मान के चलिए 6 इंच या 8 इंच उसमें जो है गहरा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 8 पॉइंट। 8 पॉइंट के बाद पॉइंट ये आता है हमारा 9वां पॉइंट कि जब हम अपनी कंक्रीटिंग कर लेंगे आफ्टर 12 आवर, मतलब कि 12 घंटे बाद, कास्टिंग जब हुई है तब से 12 घंटे के बाद उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी क्यूरिंग की, मतलब कि तराई की। तराई हम कितने तरह से करते हैं, तराई हम पौंड बना के भी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या आता है कि जो जूट के जो आपके कट्टे आते हैं, बोरे आते हैं, उसको फैला के उसमें पानी डाल देते हैं तो उसमें नमी बनी रहती है। ठीक है, कभी कभी पाइपिंग से कर लेते हैं, पाइप से अपना जो है पानी को इधर उधर चिचकार दिया, जैसी हमारी नीड रहेगी। अब जैसे प्लास्टर है उस पर आप पॉन्ड बना नहीं सकते हो, तो उससे क्या है स्प्रिंकल कर सकते हो पाइप से आप। ठीक है, अच्छा, 10वां पॉइंट सबसे मेन ये है कि हम लोगों को ये नहीं पता चलता है कि किस स्ट्रक्चर पे या किस काम पे सिविल के हमें कितने दिन क्यूरिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका आरसीसी वर्क होगा, जो आपकी आरसीसी कास्टिंग होगी, उसमें हमें क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है मिनिमम 14 डेज। ओके, 14 दिन तक आपको जो है कंक्रीट के काम पे आपको क्यूरिंग करनी है। दूसरी चीज़, ब्रिक वर्क पे अगर आपने ब्रिक वर्क किया है तो उस पर आपको ज़रूरत पड़ेगी 10 दिन तक। 10 दिन तक हमें जो है उस पर क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मिनिमम। और जो हमारा प्लास्टर वर्क होता है, प्लास्टर वर्क में मिनिमम हमें 7 दिन की क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 7 दिन से आप ऊपर 2-4 दिन अगर एक्स्ट्रा करोगे तो आपका बेनिफिट है। लेकिन अगर 7 दिन से आप कम करते हो तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो जितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए उससे फिर कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इन बातों का 10 पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगली दफ़ा से आप जब भी कास्टिंग करोगे या करवाओगे, अगर आप अपना घर बना रहे हो, ठीक है, आपके पास किसी एक इंजीनियर को हायर करने की
आपको ज़रूरत नहीं महसूस करते हो या आपका बजट कम है, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं कंक्रीट करते समय, आप उन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आप इंजीनियर हो तब तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो मैंने पॉइंट बताया, ठीक है। तो मैंने भी साइट पर ये काम करके 2 साल 4 साल 6 साल काम करने के बाद मैंने भी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की है, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताओ मुझे कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करो, बताओ, मैं बिल्कुल आपके लिए बढ़िया सी अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।